हाय गाइस। हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स व्यू बाई जेटी सर में। बच्चों, आज हम लेके आए हैं कॉन्टिन्यूटी टॉपिक के टाइप 2 प्रॉब्लम्स, जिसमें हमें कुछ कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी जब आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे दिया जाएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, फॉर बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यू। ओके, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए। आपको के कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है अगर आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। यहाँ पे बच्चों पाई बाई टू पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू शुड बी इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू एट पाई बाई टू। ओके बच्चों, मैंने आपको एक और चीज बताई थी। जब देखो डेफिनेशन एक ही है पाई से लेस देन के लिए भी और पाई से ग्रेटर देन के लिए भी। ठीक है, इक्वल्स टू में ये डेफिनेशन है और लेस देन ले लो चाहे ग्रेटर देन ले लो, दोनों में ये डेफिनेशन यूज होगी। तो ऐसे में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो हमेशा सेम ही आता है यार। तो हम सीधे लिमिटिंग वैल्यू भी बोल सकते हैं। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू। आप चाहे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड करके भी लिख सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एफ एक्स इक्वल्स टू एफ पाई बाई टू। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला वाला, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों इसको कैसे लिखूं, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू एफ एक्स कौन सी डेफिनेशन, जब पाई बाई टू है नहीं, पाई बाई टू की तरफ टेंड कर रहा है, लेफ्ट या राइट कहीं से भी, दोनों में ये डेफिनेशन लगेगी। ठीक है, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स इक्वल्स टू एफ पाई बाई टू पे कितनी वैल्यू है बच्चों, थ्री। थ्री। अब अगर बच्चों ये वैल्यू पुट करने पे x के बदले अगर मैं पाई बाई टू रखूं, जीरो अपॉन जीरो ना आए तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। और अगर जीरो अपॉन जीरो आता है तो हमको मैनिपुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पाई बाई टू अगर मैं रखूं, देखो कॉस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 जीरो अपॉन पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू। तो पाई माइनस पाई ये भी जीरो। तो मतलब क्या बन रहा है बच्चों, ये फॉर्म तो बन रही है जीरो अपॉन जीरो। ओके, और जीरो अपॉन जीरो फॉर्म अगर बन रही है बच्चों तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम इसको कैसे मैनिपुलेट करें। बच्चों इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक इजी सा मेथड बताता हूँ, सब्स्टिट्यूशन। जो प्रॉब्लम करता है ना, डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है उसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर लो। इसको जैसे ये पाई माइनस टू एक्स डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है, पाई माइनस टू एक्स, इसको मैं ले लेता हूँ टी इक्वल्स टू टी। तो यहां से बच्चों x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, मैं अगर 2x को इस तरफ शिफ्ट करूं राइट साइड में तो पाई माइनस टी इक्वल्स टू 2x हो गया। और उसके बाद मैं 2 को शिफ्ट करूं तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस टी अपॉन टू इक्वल्स टू एक्स। और इसी को बच्चों मैं थोड़ा अच्छे से ऐसे लिख रहा हूँ, x इक्वल्स टू टू को सेपरेट डिवाइड कर दिया, पाई बाई टू माइनस टी बाई टू। बच्चों जनरली बहुत सी बुक्स में सब्स्टिट्यूशन इक्वल्स टू एच दिया होता है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको लिमिट्स को भी फिर ये लिमिट्स की वैल्यू देखो, ये तो एक्स के लिए दी है, एक्स टेंस टू पाई बाई टू। तो जब एक्स पाई बाई टू को टेंड करेगा तो आपने जो नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट किया है वो कहाँ को टेंड करेगा वो भी देख लीजिए। वो जीरो को टेंड कर रहा है, देखो पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू जीरो। एक्स जब पाई बाई टू को टेंड कर रहा है तो टी कहाँ को टेंड करेगा, जीरो को। तो बच्चों ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, देखिए लिमिट टी टेंस टू जीरो। ओके, और ऊपर क्या बना के कॉस एक्स के बदले बच्चों, एक्स के बदले देखो कॉस तो वैसा ही रहा, एक्स के बदले क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस टी बाई टू, माइनस टी बाई टू अपॉन, नीचे तो हमने पूरे को बच्चों पाई माइनस टू एक्स को टी ले लिया है, इक्वल्स टू थ्री। अब बच्चों अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री ध्यान में है तो यार ये तो ट्वेल्थ वाले मेरे सारे बच्चों को ध्यान में होगा ही ऑफ कोर्स। कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है यार, साइन थीटा होता है, साइन टी बाई टू। ठीक है, और अपॉन में देखो टी,
इक्वल्स टू 3। अब बच्चों मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में क्या बताया है, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है अगर ये थीटा 0 को टेंड करे। ठीक है, तो देखो टी 0 जा रहा है तो टी बाई टू भी 0 जाएगा, तो साइन थीटा बन रहा है। अपॉन भी टी बाई टू होना चाहिए, लेकिन अपॉन में तो आपको खाली टी दिया है, तो 2 से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो बच्चों अब ये देखो के बाई टू को अगर मैं बाहर ले लूं तो ब्रैकेट के अंदर बच गया लिमिट टी टेंस टू 0 साइन टी बाई टू अपॉन टी बाई टू, जो कि पूरा हो जाएगा 1। इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, 1। सो वी आर लेफ्ट ओनली विथ के बाई टू इक्वल्स टू 3, और 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए राइट साइड में, तो के की वैल्यू कितनी हो गई, 6। ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, प्लस ये आपकी एनसीईआरटी में भी है, इसके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको नोट कर लीजिए और एक बार खुद से ट्राई करिए। अब पार्ट बी की तरफ आते हैं बच्चों। यार ये तो मतलब यार ये समझो एक थोड़ा लेवल्ड क्वेश्चन था, ये हो गया तो नीचे के तो बहुत इजी है। देखो 5 पे कॉन्टिन्यूअस आपको दे रखा है, ठीक है। तो अच्छा बच्चों इसमें 5 के देखो लेफ्ट और राइट में अलग अलग डेफिनेशन है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग अलग लिखना। ठीक है, अब यहाँ इक्वल कॉन्टिन्यूअस दिया है तो डेफिनेटली इक्वल ही होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी दोनों इक्वल ही होगा। और इक्वेशन बनाने में आप किसी भी एक को भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 5, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स इक्वल्स टू 5 पे बराबर होगा राइट हैंड लिमिट एक्स इक्वल्स टू 5 पे बराबर होगा फंक्शनल वैल्यू f5 के। अब बच्चों कॉन्टिन्यूअस दिया है तो लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड अलग अलग लिखने का कोई मीनिंग बनता नहीं है, आप एक साथ लिख लीजिए, लिमिट x टेंस टू 5, ओके, fx इक्वल्स टू f5। अब इस इक्वेशन को बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। देखो f5 में इक्वल्स टू कहाँ लगाए, यहाँ लगाए, तो मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं x के बदले 5 रख दूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 5k+1। ठीक है, तो f5 की वैल्यू तो आ गई 5k+1। और यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू में बच्चों मैं कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकता हूँ, ये लेस देन वाली भी यूज कर सकता हूँ, ये ग्रेटर देन वाली भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, लेस देन वाली मैं ऑलरेडी यहाँ पे देखो यूज कर चुका हूँ इक्वल्स टू के साथ, तो मैं ये वाली डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ नीचे वाली। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5, और यहाँ ब्रैकेट में बनेगा 3x-5 इक्वल्स टू 5k+1। अब बच्चों क्या ये लिमिट रखने पे 0/0 बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। 3 × 5 - 5 इक्वल्स टू 5k+1। 15 - 5 कितना होता है, 10 इक्वल्स टू 5k+1। 1 को ट्रांसफर करिए, 9 इक्वल्स टू 5k, या फिर k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9/5। खत्म, खलास। देखो कितना इजी क्वेश्चन था है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट। फिर से बच्चों पाई पे कॉन्टिन्यूअस दिया है, मैं सीधे अभी इक्वेशन लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू पाई fx should be equals to f5, means limit x tends to pi। लिमिटिंग वैल्यू के लिए कौन सी डेफिनेशन यूज करूं बच्चों, देखो इक्वल्स टू में मैं ये वाली डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ, तो लिमिटिंग वैल्यू के लिए मैं नीचे वाली डेफिनेशन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, cos x इक्वल्स टू के एक्स के पाई, सॉरी क्योंकि x के बदले पाई रख दिया, k π+1। अब बच्चों यहाँ पाई की लिमिट रख देते हैं, 0/0 तो आ नहीं रहा है, तो cos पाई इक्वल्स टू k π+1। cos पाई की वैल्यू -1 सबको पता होगा, इक्वल्स टू k π+1। 1 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करिए, -1 - 1 इक्वल्स टू k π। तो बच्चों यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो गई, -1 - 1 -2/पाई। हो गया सॉल्व, इतना इजी सॉल्यूशन था। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, दो वेरिएबल हैं ए एंड बी। ओके, तो अब यहाँ पे 2 पे भी कॉन्टिन्यूटी मुझे यूज करनी है और 10 पे भी कॉन्टिन्यूटी मुझे यूज करनी है। ओके, तो पहले मैं 2 पे कॉन्टिन्यूटी यूज करता हूँ। सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स, ये लिमिटिंग वैल्यू 2 पे इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। अब बच्चों लिमिटिंग वैल्यू मैं कौन सी डेफिनेशन सब्स्टिट्यूट करूं? कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड भी पुट कर सकते हैं, राइट हैंड भी। मैं ये वाली पुट कर देता हूँ, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एफ टू की वैल्यू देखो 2 पे ये 5। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दो डायरेक्ट, 0/0 नहीं आ रहा है तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही बच्चों हम फिर से लिखेंगे, सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 10। तो 10 पे कॉन्टिन्यूअस है तो क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 10 एफ एक्स, मीन्स लिमिटिंग वैल्यू 10 पे इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू 10 पे। अब लिमिटिंग वैल्यू 10 पे क्या है बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू 10, ए एक्स प्लस बी ले लूं वापस से। ठीक है, क्यों ले रहा हूं ए एक्स प्लस बी? क्योंकि बच्चों F10 में मैं इक्वल्स टू वाली डेफिनेशन ये यूज करूंगा 21। तो यार जब मैं ये इक्वल्स टू वाली डेफिनेशन F10 में यूज कर रहा हूं तो जो बच गई वही यूज करनी पड़ेगी लिमिटिंग वैल्यू के लिए। ओके, ए एक्स प्लस बी पुट कर देता हूँ, एक्स के बदले 10, 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब तो यार ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, आ गया ए एंड बी। 2 - 1 किया तो 2 - 1 करते ही देखो ये बी और बी खल्लास हो गया। 10a - 2a 8a इक्वल्स टू 21 - 5 16। ए की वैल्यू आ गई बच्चों 2। और यार A2 आ गया तो पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 2 × 2 4 प्लस बी इक्वल्स टू 5, मीन्स बी की वैल्यू आ गई हमारी 5 - 4 1। ओके बच्चों, तो आई होप गाइज आपको कंसेप्ट और क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे और आपने जो सेशन है उसको एंजॉय किया होगा। कॉन्टिन्यूटी खत्म बच्चों। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, थोड़ा थोड़ा बोर्ड के लिए पढ़ते रहिए, डेट शीट आ गई है, और स्माइल करते रहिए।